कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में हो रही है जहाँ पे हर दिन सरकार के किसी न किसी स्तर पे हमको ये सुनने को मिलता है कि हालात कितने नॉर्मल हो गए हैं और हम किस तरह से एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, प्रगति के युग में और शांति के युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस स्टेट में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन दो तीन बातें कह रहे हैं कि जिससे आजकल का हालात के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम हो जाए। पहली बात सिंपल है कि इस वक्त जो माइग्रेंट कैंप है या डिस्प्लेस्ड कैंप है जगती में, वहां पे सरकार ने रिफ्यूजी कैंप्स में ही बिजली बंद कर दी। दूसरी बात, एक ऐसे समय में जहां पे आतंकवाद बड़ा कैलकुलेटेड ऐसे लोगों को टारगेट कश्मीर में कर रहा है कि जिससे उनका पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। तो आपके सामने जम्मू के दीपू की हत्या है और उस हत्या के बाद जो उनके घर के हालात हैं उनके बारे में भी आपने संज्ञान लिया होगा। तीसरी बात, हाल ही में यहाँ पे 12th के पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया कि भैया जो ये रिजल्ट निकले इसमें जो त्रुटियां हैं और वो रिव्यू के प्रोसेस में लगभग पहले साइकिल में तो 300 पास हो गए, दूसरे साइकिल में 150 से भी ज्यादा पास हो गए। तो ये एक ऐसा एक एग्जामिनेशन हुआ, एक ऐसी सरकार जो अपनी ईमानदारी का दम भरती है। ऐसे माहौल में हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम कश्मीर हर एक डेवलपमेंटल प्रोसेस, हर एक डेवलपमेंटल जो भी यहाँ के लोगों की बेहबूदी के लिए हो उसका स्वागत करती है, लेकिन एक बात सरकार को चेताना चाहती है, टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म को डिफीट नहीं किया जा सकता। ये दुनिया के हर एक हिस्से में ये रियलिटी है। ये पिछले 20 साल 30 साल का जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में जो अफगानिस्तान पे जो वहां पे उन्होंने कमेटी बनाई है अफगानिस्तान में सैंक्शंस के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि तालिबान और तालिबान के साथ जो समर्थित अलकायदा और बाकी आतंकवादी शक्तियां हैं उनका बोलबाला इस रीजन में बढ़ रहा है और उसके कारण इस पूरे रीजन में खतरा होगा। अब एक ऐसी परिस्थिति में जहां पे जिसको आप कहें कि अनकंट्रोल्ड टेररिज्म, जिसमें स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स या एंटी स्टेट एक्टर्स, दोनों तरीके के टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप बार बार ये बात कहोगे कि हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे जीत हासिल कर ली है, तो वैसी ही घटनाएं घटेंगी जैसी पुंछ में घटी। अभी तक भी हमको मालूम नहीं है कि वहां पे किन लोगों ने ये किया और वहां पे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। डांगरी के जो विक्टिम्स हैं उन्होंने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि भाई 6 महीने में आपने क्या किया। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कि डेवलपमेंट और टूरिज्म को टेररिज्म के साथ लिंक करना, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बिल्कुल पिछले 30 साल का एक फ्रेमवर्क है, कांग्रेस ने भी चलाया और कांग्रेस के बाद भी चलाया और बीजेपी भी उसको जोर शोर से चला रही है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट और टूरिज्म के माध्यम से टेररिज्म को समाप्त कर देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में देख लीजिए एक ऐसी व्यवस्था बनी जहां पे पूरा डेवलपमेंटल वर्क, पूरा इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स उन एरियाज में हुई जहां पे टेररिस्ट, जिस एरियाज में से टेररिस्ट निकलते हैं, उन एरियाज में जहां पे पीस था, उन एरियाज में जहां पे नेशनलिस्ट लोग काम, जहां पे टेररिज्म नहीं पन पाया। अगर आप ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे आप देखेंगे उन पे ट्रस्ट कम है। तो एक सिलसिला बन गया 30 साल में जहां पे गवर्नमेंटल पॉलिसीज ही एक किस्म का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बन गई है उन शक्तियों के लिए जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। हाल ही में जो ये कहा गया कि भाई मिडिल ईस्ट से $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो कश्मीर के लिए आएगा। कश्मीर स्पेसिफिक का मतलब हो गया क्योंकि कश्मीर 98%, 99% तो मुस्लिम है, तो ये मुस्लिम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इन परिस्थितियों के बड़े घातक परिणाम आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कीजिए।
अभी आप वैसे ही चल रहे थे जैसे कांग्रेस की रिजीम चल रही थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिजीम चल रही थी। डे टू डे लेवल पे टेररिज्म को फेस करो, किसी तरीके से आप लालच देके या पैसे के माध्यम से डेवलपमेंटल जो एल्यूरमेंट के वास्ते से आप कंटेन करो। लेकिन आपने देखा कि अब टेररिज्म का रूप बदल रहा है और खुद सिक्योरिटी फोर्सेस बोल रहे हैं कि एक हाइब्रिड टेररिज्म आया। और इस हाइब्रिड टेररिज्म का सबसे बड़ा जो हमको लक्षण लग रहा है, ऐसे हिंदुओं को कश्मीर में और जम्मू में टारगेट करना कि जिनके मरने के बाद उनकी सारी फैमिली खराब तबाह हो जाए। दीपू का फादर और दीपू का भाई दोनों किसी न किसी फॉर्म में जो यहाँ पे हुआ है वो बिल्कुल वो फुली फिट नहीं है। और सरकार के लेवल पे एकदम से एक सेंसिटिव अप्रोच होना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं तो समझता हूं कि पिछले 30 साल में हमको लग रहा है कि अब ऐसी सरकार आई है जिसकी संवेदनशीलता, जो हिंदुओं को टेररिज्म के माध्यम से खतरा है और जो उनको भोगना पड़ता है, उसके बारे में उनकी संवेदनशीलता है। ये क्यों है, ये समझना चाहिए। लेकिन हम नहीं समझते हैं किसी भी लेवल पे कि जो ये हर दिन ये दिखाया जा रहा है, इससे थ्रेट बढ़ती है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि हालात सुधर रहे हैं, जितने जितने हालात सुधरने की दिशा में जाएंगे उतने उतने सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मान लीजिए अगर सरकार की बात सच है, सच नहीं है, और वो मैं आपको अंत में बताऊंगा सच क्यों नहीं है, मगर अगर सरकार की बात सच भी है कि टेररिज्म कम हो रहा है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि जो कम हो रहे टेररिज्म में यहाँ के आम सॉफ्ट टारगेट्स को सबसे ज्यादा खतरा है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हाल ही में आर्मी के जनरल ने यह कहा कि भाई टेररिज्म एक लोवेस्ट नंबर्स पे है। मैं उन आर्मी जनरल से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ही, आज 2 महीने पहले कहा गया था कि JNK में 250 टेररिस्ट, कुछ दिन पहले अखबारों में आया सिर्फ डोडा में 250 टेररिस्ट एक्टिव है। ये क्या आपने 2 महीने में 130 टेररिस्ट को मारा? अगर नहीं मारा तो आज आपका नंबर 133 या 38 कैसे आ गया? खुद तो सोचे, वो सिक्योरिटी apparatus के लोग, ऑफिसर खुद सोचे। इससे डिल्यूजन होता है, इससे डिसइंफॉर्मेशन होती है, ये सत्य नहीं है। और इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि भाई 2-3 बातें करें। एक, जम्मू कश्मीर में जिनोसाइडल जो वायलेंस है हिंदुओं के खिलाफ वो बढ़ सकती है, उसके खतरे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, उसका संज्ञान ले ले। और सबसे ज्यादा उनको मैं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर में सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। ये 3 निवेदन सरकार को हमारी तरफ से हैं, क्योंकि हम बड़े सीरियस यहाँ पे सीरियसली पिछले 30 साल से टेररिज्म को स्टडी भी करते आ रहे हैं और जेलते भी रहे हैं।